वेलकम टू 13th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ से केमिकल रिएक्शंस निकलती है और उन केमिकल रिएक्शन से हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना, और किसकी वजह से तोड़ना? जो वर्ड उसके पहले लगा हुआ है उसकी वजह से तोड़ना। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है लिसिस वर्ड से पहले इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तोड़ने वाले प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक, ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस आते हैं। हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ते हैं। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? हम ओजोन के साथ में रिएक्शन कराते हैं और एल्कीन को ब्रेक करते हैं, वही तो ओजोनोलिसिस प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं हमारे पास। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस आता है, उसमें हम H2O की वजह से तोड़ते हैं। तो यही हमारे पास इसका मेन मतलब होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे पास ये दो ऑरेंज कलर के, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है, कैसे भी हो सकते हैं, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं और उन इलेक्ट्रोड को हमने एक सॉल्यूशन में फिल किया हुआ है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, इसके अंदर हम कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर सकते हैं। ठीक, तो इसे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ठीक है, चलो। ये जो हमारे पास मेटल्स है ये इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड रिएक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन रिएक्टिव भी हो सकते हैं। नॉन रिएक्टिव का मतलब जैसे प्लेटिनम, कार्बन, इनसे मिलके बने होंगे तो वो नॉन रिएक्टिव होंगे। और अगर हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हमारे पास सिल्वर, मर्करी, ये सब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में आते हैं, जो सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बने हुए हैं। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास होता है कैथोड, और इस पर होती है रिडक्शन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कैथोड हमेशा रिडक्शन करता है, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला है हमारे पास एनोड, और इस पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिसिस सेल में यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है, दोनों के साइन अपोजिट है, लेकिन काम अभी भी सेम ही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होने पर होगा क्या? ये जो सॉल्यूशन फिल किया हुआ है ये आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा, और आयंस के अंदर डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगी। अब वो केमिकल रिएक्शंस किस किस तरीके से होंगी उसका बेसिक मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमेशा कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होंगे। ठीक, कैटायन है हमारे पास पॉजिटिव और एनायन है हमारे पास नेगेटिव। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो टाइप के आयन है, एक तो है हमारे पास पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, दूसरा हमारे पास नेगेटिव आयन प्रेजेंट। जब हम इसके अंदर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से हमारे पास ये जो एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। ये भी जस्ट हमने बताया। ठीक, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होगा? इस सॉल्यूशन का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब एनोड की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ जाएगा। आया समझ में? मतलब एनायन जाएगा एनोड पर, कैटायन जाएगा कैथोड पर। अब ये जो एनायन गया है ये एनोड पर जाकर केमिकल रिएक्शन करेगा। कौन सी केमिकल रिएक्शन करेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। ठीक, और ये जो कैटायन कैथोड पर गया है उस कैटायन का हमें क्या करना है? कैथोड पर उसका रिडक्शन कर देना है, वही हमारे पास बस रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। आया समझ में बेसिक? ठीक है, ये बेसिक था। अब हम चलते हैं एक एक करके, और किस किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखते जाना। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब क्या है? ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर NaCl है,
जिसे हमने मेल्ट कर दिया है। ठीक, अब इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या बनेगी, देखो खुद बना सकते हो, कैसे बनाएंगे बात करते हैं। तो देखिए मोल्टन NaCl में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। इसमें इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड माने गए हैं। ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सभी इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एनोड जिस पर होना है ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यह है हमारे पास कैथोड जिस पर होना है रिडक्शन। ठीक, अब क्या करना है हमें, देखो मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl मतलब इसके अंदर पानी नहीं है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो Na+ आयन और दूसरा Cl- आयन। ठीक, अब देखो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी। तो ये पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा, नेगेटिव प्लेट के पास, और ये नेगेटिव आयन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के पास। तो एनोड के पास कौन सी रिएक्शन होगी, देखो एनोड के पास आयन कौन सा आया, Na+ आयन आया। इस सॉरी एक मिनट, एनोड की बात करें, एनोड के पास आयन कौन सा आया, एनोड के पास आया हमारे पास Cl- आयन, ये Cl- आयन आया। Cl- आयन का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो Cl- आयन का हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ये बनेगा हमारे पास 2Cl- gives to Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। भाई Cl- का ऑक्सीडेशन करेंगे तो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक, अब दूसरी बात करें हम लोग कैथोड की, तो कैथोड पर क्या होगा, देखो कैथोड पर कौन सा आयन गया है, Na+ आयन गया है। Na+ आयन का क्या करना है हमें, कैथोड पर तो सिर्फ रिडक्शन होता है, तो Na+ आयन का हमें करना है रिडक्शन, मतलब Na+ गिव्स टू Na+ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। अब मुझे लिखनी है यहाँ पर नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड हम हमेशा इस तरीके से करेंगे ताकि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएं। तो इस रिएक्शन को कर देता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये बैलेंस भी रहे और इलेक्ट्रॉन भी कट जाए। 2Na+ प्लस 2Na गिव्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। जब इनको ऐड किया जाएगा तो ऐड करने पर देखो क्या बनेगा हमारे पास, 2Na+ प्लस 2Cl- गिव्स टू 2Na। एक सेकेंड, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक की है और वो मिस्टेक हमारे पास ये है, सॉरी, कैथोड की रिएक्शन में इसमें इलेक्ट्रॉन यहां नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएंगे। 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू 2Na, तभी ये यहाँ पर चार्ज बैलेंस होगा। ठीक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा तो बचेगा 2Na प्लस Cl2। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी नेट सेल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या पता लगता है। अगर हमें पूछा जाए कि क्या ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ध्यान रखना ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस किस लिए, क्योंकि यहाँ पर बैटरी हम लोगों ने दी है, बैटरी एनर्जी हम लोगों ने दी है, उसके बाद ही ये केमिकल रिएक्शन हो पाई है, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर ये केमिकल रिएक्शन अपने आप हो जाती तो हम ये बोलते कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। ठीक, अगर हम बैटरी ना लगाएं तो क्या ये अपने आप हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, सिर्फ केमिकल रिएक्शन पर ध्यान दो। अगर हम Na+, 2 मॉलिक्यूल Na+ और 2 मॉलिक्यूल Cl- के पास पास में रखें तो अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। क्या यहाँ पर Na+ और Cl- नहीं बन जाना चाहिए, तो क्या बन जाना चाहिए था यहाँ पर NaCl, लेकिन बना क्या, यहाँ पर 2Na बना और Cl2 गैस यहाँ पर एनोड से रिलीज हुई। ठीक, अगर स्पॉन्टेनियस होता तो यहाँ पर NaCl बनता, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए यहाँ पर NaCl बनने के बजाय क्या बना, यहाँ पर सोडियम और Cl2 गैस। Cl2 गैस कहाँ से रिलीज होगा हमारे पास, यहाँ एनोड से Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन हमें करने। आगे देखो और चलते हैं हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो होगा हमारे पास एक्वस NaCl का। ठीक है, देखते हैं उसे।
अब देखो एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ध्यान रखना एक्वस NaCl का मतलब है कि इसमें NaCl पानी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं है। ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं एज ए कंसनट्रेटेड NaCl बोल सकते हैं या सिर्फ डाइल्यूट NaCl बोल सकते हैं। ठीक, वेरी डाइल्यूट NaCl के केस में बहुत ज़्यादा पानी होता है, NaCl की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन अगर सिर्फ एक्वस NaCl या कंसनट्रेटेड NaCl लिखा जाए मतलब यहाँ पर NaCl की अच्छी खासी क्वांटिटी है। ध्यान रखना है, डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर। देखो अब यहाँ पर हमारे पास एक्वस आ चुका है। एक्वस का मतलब क्या है भाई, पानी है तो पानी के अंदर H+ और OH- आयंस भी प्रेजेंट होंगे। अब कौन कौन से आयन प्रेजेंट है वो हम देख लेते हैं। भाई NaCl है तो NaCl में Na+ प्रेजेंट होगा, ठीक है, और Cl- प्रेजेंट होगा इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। H2O प्रेजेंट है तो H2O के केस में क्या होगा हमारे पास, H2O के केस में क्या H+ या OH- आयन प्रेजेंट होंगे? NaCl के केस में नहीं प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि H2O तो है लेकिन H2O डिसोसिएटेड नहीं है। अगर एसिड होता तो H+ प्रेजेंट होता, अगर OH- है, अगर बेस होता तो OH- प्रेजेंट होता, लेकिन H2O है तो ये पूरा पानी ही है। मतलब कांटेक्ट में क्या है यहाँ पर, पानी, यहाँ पर कांटेक्ट में क्या, पानी। ठीक, अब कैथोड और एनोड के कांटेक्ट में क्या क्या आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। कैथोड क्या है यहाँ पर, सॉरी ये क्या है हमारे पास, एनोड, और यहाँ पर करना है हमें ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड और यहाँ करना है हमें रिडक्शन। ठीक, कैथोड के कांटेक्ट में आएगा Na+, एनोड के कांटेक्ट में आएगा Cl-। ठीक, और पानी तो कैथोड और एनोड दोनों के कांटेक्ट में। तो अब हम पॉसिबल केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि पॉसिबल केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो सकती है। ठीक, कैथोड पर है हमारे पास रिडक्शन, एनोड पर है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब ये तीनों के लिए मैंने यहाँ पर पॉसिबल केमिकल रिएक्शन लिखे हैं। तीनों एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है, ये हो सकती है। जैसे पहले अगर एसिड प्रेजेंट होता तो H+ का रिडक्शन होता H2 में, Na+ प्रेजेंट है यहाँ पर तो Na का भी रिडक्शन हो सकता है और H2O का रिडक्शन हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से एनोड पर OH- का ऑक्सीडेशन हो सकता है, Cl- का ऑक्सीडेशन हो सकता है और H2O का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक, ये यहाँ पर पॉसिबल केमिकल रिएक्शन है। लेकिन कौन सी केमिकल रिएक्शन होंगी रियल में, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होंगी उसके बारे में बात करें। देखो तो हमारे पास अगर हम कैथोड के लिए बात करें, देखो कैथोड पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है भाई, H+ वाली ये केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि H+ प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन हाँ अगर एसिड होता तो मैं कंसिडरेशन में इसको ले सकता था। अब बची मेरे पास केमिकल रिएक्शन नंबर 2 और 3, Na+ और H2O। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर कैथोड पर H2O और Na+ दोनों कांटेक्ट में है तो वो पहले किसका रिडक्शन करेगा, पहले उसका रिडक्शन करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आया समझ में? और रिडक्शन पोटेंशियल Na+ और H2O में से किसका ज्यादा होता है, H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन किस तरीके से चूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। भाई कैथोड पर रिडक्शन उसका पहले होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है यहाँ पर, H2O का। तो कैथोड पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगी 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2 प्लस 2 OH-। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, आया होगा। अब बात करते हैं हम एनोड की। एनोड पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ जब हम कंसंट्रेटेड एक्वस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें, सिर्फ NaCl के बारे में नहीं, अगर और कोई भी दिया जाए, CuCl2 दे दिया जाए, CuBr2 दे दिया जाए, जहां पर हमें हेलोजन को कंपेयर करना पड़े वाटर से एनोडिक सॉल्यूशन, एनोडिक इलेक्ट्रोड पर, ठीक, तो हम हमेशा हेलोजन को प्रीफरेंस देंगे और जो केमिकल रिएक्शन होगी वो हेलोजन की होगी। आया समझ में? सिर्फ किस केस में, कंसंट्रेटेड के केस में। यही अगर डाइल्यूट होता तो डाइल्यूट के केस में हम पानी को सेलेक्ट करते क्योंकि वहां पर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई हमारे पास, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2 प्लस 2 OH-। एनोड पर क्या रिएक्शन हुई हमारे पास, Cl- गिव्स टू हाफ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड करना है, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस केमिकल रिएक्शन को। ठीक, जब हम नेट सेल रिएक्शन के लिए इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2H2O प्लस 2Cl माइनस गिव्स टू H2 प्लस Cl2। मतलब जब एक्वस NaCl में 2 इलेक्ट्रोड डाल के वहां बैटरी डाल दी जाए, बैटरी लगा दी जाए, तो वहां से 2 टाइप की गैसेज रिलीज होंगी। कौन सी? एनोड पर से रिलीज होगी Cl2 और कैथोड से रिलीज होगी हमारे पास H2। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर गैसेस का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार तुम पहले खुद कोशिश करना, उसके बाद ही उसे मेरा सॉल्यूशन देखने की से सॉल्यूशन देखकर उसे सॉल्व करना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। इसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसी के बाद सॉल्यूशन देखना। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा देता हूँ। हमारे पास ये पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा एनोड। ठीक, और इस पर मुझे कराना है ऑक्सीडेशन। ये नेगेटिव वाला क्या होगा, ये होगा हमारे पास कैथोड, और इस पर हमें कराना है रिडक्शन। ठीक, अब मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लिख लेता हूँ। देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। CuCl2 का मतलब है कि इसके अंदर Cu+2 आयन है, Cl- आयन है और H2O है। H2O तो सब जगह प्रेजेंट है यहाँ पर, कैथोड के पास भी और एनोड के पास भी। ठीक, ये प्लस वाला कौन सी प्लेट के पास जाएगा, नेगेटिव प्लेट के पास। ये नेगेटिव वाला कौन सी प्लेट के पास जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के पास। तो अब एनोड के पास दो ऑप्शन है। एनोड के पास ऑप्शन है हमारे पास, या तो वो Cl- का भी ऑक्सीडेशन करे और H2O का ऑक्सीडेशन करे। तो अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, जब हेलोजन और पानी दोनों आ जाते हैं तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, वो चूज करेगा हेलोजन का। ठीक, तो CuCl2 में वो सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा हमारे पास हेलोजन का। मतलब 2Cl- गिव्स टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम बात करें कैथोड की। अब देखो कैथोड के पास कौन कौन से दो ऑप्शन है। कैथोड के पास है, एक तो Cu+2 का रिडक्शन कर सकता है क्योंकि वो इससे चिपका हुआ है, और एक H2O का रिडक्शन कर सकता है क्योंकि ये भी इससे चिपका हुआ है। अब Cu+2 और H2O को दोनों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करना है कि इनमें से नीचे कौन आता है। इनमें से जब चेक करोगे तो नीचे आएगा हमारे पास कॉपर। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिडक्शन किसका होना चाहिए, कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए। तो Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Cu। तो ये दो केमिकल रिएक्शन वहां पर होंगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है नेट सेल रिएक्शन के लिए। तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगा, नेट सेल रिएक्शन बनेगा हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2Cl- प्लस Cu+2 गिव्स टू Cu प्लस Cl2। ठीक, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, प्रैक्टिकली कैथोड की रोड धीरे धीरे मोटी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे क्या जम रहा होगा, कॉपर जम रहा होगा सॉलिड स्टेट में। देखो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है ना सॉलिड स्टेट में। एनोड पर क्या हो रहा होगा, एनोड से एक गैस रिलीज हो रही होगी। तो वो गैस हम बता सकते हैं कि वो गैस कौन सी है। वो गैस, ये जो गैस रिलीज हो रही है, ये है हमारे पास Cl2। ये Cl2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही होगी। ठीक, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस Na2SO4। सेम इसी तरीके से करना है हमें। देखो अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बार बार डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है हमें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। हम बात करें कैथोड और एनोड की। कैथोड एंड एनोड। देखो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कैथोड के कांटेक्ट में कौन कौन है, एक तो H2O। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव प्लेट होती है ना ये, तो नेगेटिव के पास आएगा कैटायन, ये एक पे होगा H2O और एक होगा Na+। ठीक, एनोड के पास कौन कौन सा ऑप्शन है, एनोड के पास ऑप्शन है हमारे पास, एक तो खुद H2O और एक SO4-2। ये दो ऑप्शन है हमारे पास एनोड के पास। ठीक, अब क्या होगा देखो, H2O और Na+ में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा कैथोड पर उसी का रिडक्शन होगा। तो H2O और Na+ में से H2O
H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो H2O का हम यहाँ पर कर देंगे रिडक्शन। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर H2O की रिडक्शन वाली रिएक्शन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक, अब एनोड पर या तो H2O का ऑक्सीडेशन हो या SO4 माइनस 2 का ऑक्सीडेशन हो। यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि H2O और SO4 माइनस में से किसको चूज करना है? SO4 माइनस को अगर देखोगे तो SO4 माइनस में सल्फर पहले से ही अपनी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, सॉरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि सल्फर के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब सल्फर अपना यहाँ से और ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। अगर सल्फर अपना यहाँ से और ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता तो मजबूरन ऑक्सीडेशन किसको करना पड़ेगा? H2O को मजबूरन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो H2O के जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी वो होगी ये 2H2O गिव्स टू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे? ऊपर वाली रिएक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ठीक, जब ऊपर वाली रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 6H2O gives to 2H2 प्लस O2 प्लस 4H2O। ठीक, ये 4OH माइनस और 4OH प्लस मिलके क्या बना देंगे? 4H2O। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन को 2H2O गिव्स टू 2H2 प्लस O2। ठीक, ये 4H2O यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन होगी किसके लिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 के लिए। ठीक, इजी है। इसी तरीके से हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 का। तो डाइल्यूट H2SO4 में हम किस तरीके से देखो कर सकते हैं? H2SO4 डाइल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पॉसिबिलिटी तो H2O की कैथोड पर भी है और एनोड पर भी है। पानी तो हर जगह प्रेजेंट होगा ही, लेकिन साथ में यहाँ से कौन कौन से आयन निकल रहे हैं? एनोड पर जा सकता है SO4 माइनस 2, ठीक, और कैथोड पर जा सकता है H प्लस। H2SO4 में से यही आयन निकल सकता है, H प्लस एंड SO4 माइनस 2। ठीक है, अब देखो H2O और H प्लस में से अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो किसका ज़्यादा है? H प्लस का ज़्यादा है। तो H प्लस का ज़्यादा है तो H प्लस ही अपना यहाँ पर रिडक्शन करेगा। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू हाफ H2। H2 और SO4 में से, तो SO4 के लिए तो मैंने अभी पहले भी बताया कि SO4 में सल्फर पहले से ही अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो और ज़्यादा अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन कौन करेगा? यहाँ पर H2O ही अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो H2O के ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन फिर से हमारे पास होगी 2H2O गिव्स टू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन अगर हम देखें तो नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, और नेट सेल रिएक्शन पर जब हम दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा, ऊपर वाली रिएक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4H प्लस से 4H प्लस कटेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा, तो बचेगा 2H2O गिव्स टू 2H2 प्लस O2। यही हमारे पास नेट सेल रिएक्शन होगी। पिछली वाली नेट सेल रिएक्शन और इस नेट सेल रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर भी कैथोड पर H2 गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पर भी कैथोड पर H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पल होंगे वो हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 और ये वेरी कंसंट्रेटेड है। वेरी कंसंट्रेटेड का मतलब पानी नहीं है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है ही नहीं, इसे हटा ही दो, सिर्फ H2SO4 है। तो यहाँ पर अब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी? तो अब केमिकल रिएक्शंस के लिए ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं एक बार, देखो अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर सिर्फ H प्लस ही अवेलेबल है। अगर सिर्फ H प्लस ही अवेलेबल है हमारे पास तो यहाँ पर तो कैथोड पर तो रिडक्शन H प्लस का ही होना है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ SO4 माइनस 2 अवेलेबल है। तो मैंने बोला कि SO4 माइनस 2 में सल्फर पहले से ही अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अब सल्फर क्या करेगा? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना,
पहले हमारे पास ऑप्शन था कि हम H2O का ऑक्सीडेशन करा देते थे, लेकिन अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब SO4 को ही अपना ऑक्सीडेशन करना होगा। और SO4 के जो XO4-2 के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर बनेगा हमारे पास H2O8-2 प्लस 4H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना है।